जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से सारे चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। जो आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह दी थी, क्या वो आप लोगों ने कंप्लीट की हैं? जो आप लोगों को मैंने वीडियो लेक्चर देखने के लिए बोला था, क्या आप लोगों ने वो भी असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं कि नहीं? चलें, ठीक हो गया। आज हम लोग बेसिकली जो हम लोग देखेंगे कि यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, जो पहले 3 सेशन में हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया था, उसके बाद हम लोगों ने साथ जो वीडियो वगैरह जो आप लोगों को यूट्यूब की थी, आपने वो देखी है? अच्छा, जो हम लोग आज बेसिकली चीजें देखेंगे, आज हम लोग अपने गिग्स की तरफ जाएंगे कि हमारी गिग्स होती क्या है, हम लोगों ने इनको कैसे लेके चलना होता है, इनमें हम लोगों ने कौन सी वर्ड्स यूज करने होते हैं, कौन सी चीजों को यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिग्स बनाने के से पहले हमें जो चीजें जरूरी होती हैं वो होती हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है वो हम लोगों ने देखना है। जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम लोगों ने अपनी गिग्स में यूज करने होते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बताऊं, तो हम लोग जैसे अगर फाइवर की स्क्रीन पे यहाँ जाते हैं, फाइवर में अब यहाँ पे अगर आप लोग कोई चीज सर्च करते हो, लाइक अगर आप लोग फाइवर पे गए हो, फाइवर पे जाके आप लोग सर्च करते हो लोगो डिजाइन, ठीक है, आप लोगों को जो स्किल्स आप लोगों ने प्रोवाइड करनी होती हैं उसके अबाउट जो लोगो डिजाइन सर्च करते हो, बेसिकली जो हम लोग सर्च करते हैं लोगो डिजाइन, वो जो लोगो डिजाइन होता है ना, वो कीवर्ड्स होते हैं। यानी कि जब भी कोई बायर आता है अपनी सर्विसेज को बाय करने के लिए, आप लोगों से अपनी सर्विसेज खरीदने आता है, तो वो वहां पे आके लोगो डिजाइन सर्च करता है। उसके बाद जब वो लोगो डिजाइन सर्च कर लेता है, तो फिर वो देखता है, जब वो लोगो डिजाइन सर्च कर लेता है तो फिर उसके बाद वो देखता है यहाँ पे कौन सा प्रोफेशनल, ऐसा कौन सा बंदा है जो मुझे प्रोफेशनल लोगो बना के देगा, चीजों को बना के देगा। तो वो जो हम लोग लोगो डिजाइन सर्च करते हैं उसको कीवर्ड्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ी देर तक एक शीट शेयर करूंगी। उस शीट को आप लोगों ने कैसे यूज करना है उसका तरीकाकार भी बताऊंगी। और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फाइवर खुद रिकमेंड करता है, वो कीवर्ड्स होंगे आप लोगों की किस सर्विसेज की कौन सी डिमांड चल रही है, उसके मुताबिक उसमें सारे कीवर्ड्स हैं। अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों के पास एक कीवर्ड शो हो रहे होंगे, कीवर्ड्स की एक जो क्या कहते हैं पीडीएफ फॉर्म में है। अगर देखिए, ये हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में अब हमारे पास जो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग देखें, अगर हम लोग जाएं तो देखें डिजिटल डिजाइनर। डिजिटल जो डिजाइनर है उसका सर्च कितना है, यानी उसको कितने लोग सर्च कर रहे होते हैं, कितने लोग उनको ले रहे होते हैं, कि उनकी क्या चीज है, उनकी डिमांड वगैरह क्या है, या फिर उनका कंपटीशन रेट क्या है मार्केट में जो होता है। फिर उसके बाद उसकी एवरेज प्राइस, कन्वर्जन रेट, कंपटीशन जो सारा होता है, वो यहाँ पे आप लोगों को इस जो गिग्स में जो ये शीट है यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में बताया कि एक हमारे पास ये शीट, एक ये कीवर्ड्स की शीट है, ठीक है। एक ये कीवर्ड्स की शीट है, इसमें कुछ मैक्सिमम सर्विसेज हैं जो आप लोगों प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप लोगों की वो सर्विसेज इस शीट में नहीं होंगी, तो आप लोग व्हाट्सएप के जो ग्रुप वगैरह वहां पे बताइएगा, इंशाल्लाह उस शीट की भी जो है ना, उन सर्विसेज की भी शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास एक हम लोग जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जाएं तो हम लोग यूट्यूब चैनल ग्रोथ की तरफ जाएं तो इसकी ओवरऑल रेटिंग है वो हमारे पास है 4.5।
4.7। इसके बाद इसका जो सर्च वॉल्यूम है, इसके बाद इसकी जो एवरेज प्राइस होती है, यानी एवरेज प्राइस जो 1 गिग की प्राइस होती है, एक ऑर्डर की प्राइस वो है। इसका कन्वर्जन रेट मीडियम है और कंपटीशन लेवल भी मीडियम है। अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जो आप लोगों ने कीवर्ड्स यूज करने हैं ना, कीवर्ड्स आप लोग हमेशा वही यूज करो, कीवर्ड्स हमेशा वही यूज करो जिनका कंपटीशन लेवल मीडियम और लो होगा। कभी भी अगर आप लोग बिगनर्स हो तो आप लोग हाई लेवल के कीवर्ड्स को यूज नहीं करो। जब आप लोग कीवर्ड सर्च करते हो तो जो आप लोगों को अब कैसे पता चलेगा कि वो हाई इन डिमांड है या फिर लो इन डिमांड है? उसका तरीका क्या क्या होगा आप लोगों के लिए पास? आप लोग देखो, अगर हम लोग फाइवर पे जाएं, अब देखो हमारे पास ये जो लोगो डिजाइन है, लोगो डिजाइन का ये जो हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है ना, ये रिजल्ट जो होता है ये ना कंपटीशन रेट हाई होता है। अब हमारे पास जो इसका कंपटीशन रेट तो हाई हो गया, अब हम लोगों ने देखना है कि ये डिमांडिंग में भी है कि नहीं। अब हमने डिमांडिंग में देखने के लिए क्या करना है, आप लोग यहाँ पे फर्ज करो 3 से 4 गिग्स, सॉरी 3 से 4 नहीं, 8 गिग्स जो आप लोगों के पास शो हो रही हैं, आप लोग उसको अपने पास ऐसे ओपन कर लो। इस इस तरह आप लोगों ने 8 गिग्स को अपने पास ओपन कर लेना है। अब ये आप लोगों ने अपने पास ओपन क्यों की है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस शीट में जाएंगे, देखें अगर आप लोगों के पास 8 गिग्स हैं, 8 में से किसी 5 के पास 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर मौजूद है तो वो हाई इन डिमांड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइवर की चले जाएं तो सबसे पहले आपको इसका एक ऑर्डर इन क्यू में है, इसके 20 ऑर्डर्स इन क्यू में है, इसके 13 ऑर्डर हैं, इसके 19, इसके इसके 93 ऑर्डर्स हैं। इसी तरह यानी कि हम लोगों ने 8 खोले हैं, 8 के 8 लोगों के पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं। तो फिर आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे हाई इन डिमांड होगा कि मीडियम इन डिमांड होगा? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ बच्चों। जी बिल्कुल, ये हाई इन डिमांड होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 8 ओपन किए होते और 8 में से सिर्फ 2 या 3 के पास ऑर्डर होते तो वो गुड इन डिमांड होता, लेकिन अगर किसी के पास ऑर्डर होता और किसी के पास ऑर्डर ना होता तो वो लो होता, और अगर किसी के पास ऑर्डर ही ना होता तो आपने वो कीवर्ड यूज नहीं करना, उस कीवर्ड को आप लोगों ने यूज नहीं करना क्योंकि वो डेड कीवर्ड होता है। अब अगर हम लोग यहाँ से अपनी शीट में से ही कोई कीवर्ड ले लें, कंटेंट राइटिंग के बारे में, यहाँ पे शीट, ये ये ब्लॉग राइटिंग है, इसी तरह कंटेंट राइटिंग के भी शीट, सर्विसेज के डिजिटल मार्केटिंग। जी, कंटेंट राइटिंग पे नहीं है, वो भी शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे, अगर फाइवर पे जाके हम लोग किसी वीडियो एडिटिंग की सर्च करते हैं, अब मैं आप लोगों को बताऊं मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो टैब क्यों ओपन किया, क्योंकि ये जो टैब होती है ना, ये हमेशा ये जो प्राइवेट टैब है इसको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसका रिजल्ट है, ये मीडियम में आया हुआ रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी गिग्स ओपन करते हैं, आप लोग 8 गिग्स ना लें, अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए 4 गिग्स को ले लेते हैं। अगर अब हम 4 गिग्स लें, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास एक ऑर्डर क्यू में है, और इसके पास 10 ऑर्डर है, और इसके पास 9 ऑर्डर है। यानी अगर हम लोग 4 की लें, 4 में से 3 लोगों के पास ऑर्डर है, एक के पास ऑर्डर नहीं है, तो ये भी, ये गुड इन डिमांड में होगा, हाई इन डिमांड में तो नहीं आएगा, ये गुड इन डिमांड में होगा। जी, अब आप लोगों को आवाज क्लियर है? अब आप लोगों को, अब आवाज क्लियर है कि नहीं? चलें, ठीक हो गया।
اچھا، اب اگر ہم لوگ دیکھیں گے، ہم لوگوں نے کی ورڈ جو تھوڑے سے تھے ان کو آپ لوگوں نے یہ گڈ ان ڈیمانڈ ایسے دیکھنا ہے، اور جو اس کا کمپٹیشن لیول ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے ریزلٹ پہ دیکھنا ہے، یہ آپ لوگوں کے ریزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کے یہ کمپٹیشن لیول ہائی ہے، میڈیم ہے یا لو ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے علاوہ کوئی اور دیکھ لیں، اگر ہم لوگ وائس اوور کی سروسز دیکھیں تو وائس اوور کی سروسز کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے ہمارے پاس، وہ ریزلٹ کیا شو کر رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ بھی ہمارے پاس میڈیم ان ڈیمانڈ آ گیا، ہائی ان ڈیمانڈ یعنی لو ان ڈیمانڈ ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی کی ورڈ آیا نہیں ہے جو ہمارے پاس لو ان ڈیمانڈ میں ہو۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس شیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے نا، جو آپ لوگوں کی سروسز ہیں، یعنی جو آپ لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہو اس کے کی ورڈ لکھنے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اس کے کی ورڈز کیسے لکھنے ہیں؟ ایک منٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو ہم لوگ اپنے جو کی ورڈز ہوتے ہیں نا وہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی جو ہوتا ہے وہ ہمیں جو کی ورڈز دیتا ہے وہ صرف کی ورڈز شو کرتا ہے، اس نے ہمیں کنورجن ریٹ وغیرہ شو نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے کمپٹیشن لیول، سرچ والیوم، کنورجن ریٹ، ایوریج پرائس وغیرہ ہم لوگوں نے خود لکھنی ہوتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کی ورڈز کیسے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھو آپ لوگوں کی یہاں پہ جو کی ورڈز شیٹ میں آپ لوگوں کو شو ہو رہے ہیں، فرض کرے اگر یہاں پہ کسی کی سروسز ہیں، یہ وائس کی اور ٹرانسلیشن سروسز ہے، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس شیٹ میں جو آپ لوگوں کو یہ تھوڑے سے کی ورڈ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے کی ورڈز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فائور پہ سرچ کرنے ہیں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں وائس اوور ہم لوگوں نے سرچ کر لیا، ٹرانسلیشن شو کر لیا، آپ لوگوں نے اس کو سرچ کر کے ان کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ کی ورڈز فائور پہ موجود بھی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائیورس پہ موجود ہیں کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کو فائیور پہ شو کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اس شیٹ میں سے کوئی کی ورڈز فائیور پہ نہیں ہے، فائیور پہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کی ورڈ کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ لوگوں نے اس شیٹ میں سے صرف وہ کی ورڈز لینے ہیں جو آپ لوگوں کو فائیور پہ شو ہوں گے، کنورژن ریٹ، کمپٹیشن لیول، ایوریج پرائس وغیرہ آپ لوگوں نے یہی لکھ دینی ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ ابھی کی ورڈز کی، اس کی ورڈز کی آپ لوگوں نے اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروانی۔ یہ ہمارے پاس نارمل کی ورڈز ہوں گے، جو ڈیپ کی ورڈز ہوں گے، ڈیپ کی ورڈز کو ہم لوگ نیکسٹ دیکھیں گے کہ وہ آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنی ایک سروسز کو لے کے اس کو کس طرح کیا کہتے ہیں ان کو نکالنا ہے، ان کا ٹیبل بنانا ہے، وہ آپ لوگوں نے اپنے پاس ٹیبل خود بنانا ہے۔ جو یہ آپ لوگوں کو سامنے شیٹ شو ہو رہی ہے، یہ ڈیپ کی ورڈز کی نہیں ہے، یہ نارمل کی ورڈز کی ہے، کیونکہ جو ڈیپ کی ورڈز ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے خود سرچ کرنے ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے خود دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں جو یہاں پہ چیٹ میں ایکٹیو ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے انکگنیٹو ونڈو کا ٹیب کے بارے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹیب ہے۔ جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، جب بھی ہم لوگ کسی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں 2 منٹ بعد بند کر کے، اگر آپ لوگ اس کو دوبارہ لاگ ان کرتے ہو، یعنی دوبارہ اسی پرائیویٹ ٹیب میں اوپن کرتے ہو، تو جو اس کا نیو فریش ڈاٹا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ لوگ پہلے دیکھ چکے ہوتے ہو وہ شو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں یہاں پہ اسٹوڈینٹس کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، فائیور پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ ای کامرس اور ایٹس کی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ شیٹ میں کی ورڈز نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جن کے یہاں پہ کی ورڈز نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے جانا ہے چیٹ جی پی ٹی پہ، ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے گا، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے آپ اس کو ایک پرومپٹ ڈالیے گا۔ اب پرومپٹ کیا ہوگا، اس کو بولیے گا کہ میں نے یہ فائیور پہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے کی ورڈز دے، کی ورڈز کتنے لینے ہیں وہ بھی لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کی ورڈز کے ساتھ ساتھ شو کرنا ہے اوور آل ریٹنگ، ریٹنگ آپ کی کتنے میں سے ہونی چاہیے آؤٹ آف 5، وہ آپ لوگوں نے لکھنی۔ اس کے بعد سرچ والیوم، ایوریج پرائس، اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ رک کے لائیو بتاتی
फर्स्ट करें हम लोग यहाँ पे कंटेंट राइटिंग ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट करें, आप लोगों को 20 कीवर्ड्स चाहिए ना, तो 20 कीवर्ड्स। और साथ आप लोगों को उसके साथ साथ क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए ओवरऑल रेटिंग चाहिए। सर्च वॉल्यूम, एवरेज प्राइस। ये आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड्स दे देगा, लेकिन अब देखिए आपको यहाँ पे वो कीवर्ड देता है तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपको यहाँ पे उसने कीवर्ड्स तो दे दिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना जरूरी है, आप लोगों को उन कीवर्ड्स को जाके पहले फाइवर पे सर्च करना है कि आया ये कीवर्ड्स फाइवर पे एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। अगर वो फाइवर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप लोगों ने उस कीवर्ड्स को अपनी सर्विसेज में नहीं लिखना। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल, आप लोगों को क्या कहते हैं, फाइवर की जो गिग की इमेज है वो भी बनाना सिखा देंगे, ठीक है, वो भी आप लोगों का साथ साथ लेक्चर होगा। अब अगर किसी को और यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ड्यूरिंग क्लास निकालने हैं तो बताएं। जी, और किसी का कीवर्ड्स को लेके क्वेश्चन है कि हम लोग आगे चलें? अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है, नहीं डिजिटल मार्केटिंग की, चले ठीक है। एक मिनट, अब पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की निकालते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री की सर्विसेज जो है वो वहां पे शीट पे मेंशन है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। जी, ये जो सर्विसेज फाइवर पे मैं शो हो रही हैं वही आप लोगों को यहाँ पे सर्विसेज क्या कहते हैं, प्रोवाइड, सॉरी, कीवर्ड्स आप लोगों को निकाल के दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की भी जो सर्विसेज है वहाँ पे है, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी शीट में है, डाटा एंट्री की भी शीट में है। इसके बाद नर्सिंग कंटेंट की कर लेते हैं और एसईओ की निकाल लेते हैं। यूट्यूब यूट्यूब के बारे में भी सर्विसेज हैं शीट में। अच्छा, अब जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जिसने बोला था वो यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये एक पूरा टेबल अरेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोगों को शो कर रहे हैं, अब यूट्यूब मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ये सारी सर्विसेज आप लोगों ने क्या करनी है, फाइवर पे सर्च करनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो हमें लो शो कर रहा है, अगर हम लोग इसको देखें, पिंटरेस्ट मार्केटिंग को हम लोग जाके अगर यहाँ पे देखते हैं, अब देखें जो इसका, देखें वहां पे हमें जो कीवर्ड उन्होंने शो किया था उसका जो
पिंटरेस्ट के जो हमें उन्होंने कंपटीशन लेवल शो किया था ना, वो किधर क्या, वो हमें उन्होंने लो शो किया था। अब अगर आप लोग यहाँ पे फाइवर पे देखो तो उसका जो कंपटीशन लेवल लो आ रहा है, इसका कंपटीशन लेवल लो आ रहा है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रख लेना है कि क्या हमें चैट जीपीटी ने अ, सही शो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। जी, इसके बाद हम लोग एसईओ की देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एसईओ की क्या कहते हैं, एसईओ की सर्विसेज, अच्छा इट्स से एसईओ, अच्छा एक मिनट पहले हम लोग एसईओ की देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों ने उसको कहा था हमें सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन रेट, कन्वर्जन रेट और वॉल्यूम क्या एवरेज प्राइस वगैरह बताए, उसने नहीं बताया। आप लोग क्या करो, दोबारा से प्रॉम्प्ट डालो, उसको बोलो कि हमें क्या कहते हैं, हमें ये चीजें सही फॉर्म में दो, यानी कि क्लियरली बताओ जो मैंने आप लोगों से पूछा, यानी कि जो चैट जीपीटी को आप अपने वर्ड्स में बताओ कि हमने जैसे आपको प्रॉम्प्ट दिया था हमें उस तरह दो। अगर वो नहीं देता तो आप बोलो कि इंक्लूड करो इन चीजों को भी। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था, जो कंप्यूटर होता है ना वो इंसान की जुबान नहीं समझता, ठीक है। आप लोगों को उसको एक क्लियरली वर्ड्स में टू दी पॉइंट बात बतानी होगी, ठीक है। जो जैसा उसको बोला जाता है वो वही जनरेट करता है। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एड से है उसके भी सारे कीवर्ड्स आ गए। इसके बाद अगर हम लोग देखें, एक लास्ट जो हम लोग जनरेट करते हैं वो यहाँ पे नर्सिंग की करते हैं। अपनी नर्सिंग की पूरी सर्विसेज लिखिएगा, कौन सी सर्विसेज है। जी, ये जो नर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, अपनी सर्विसेज को पूरा लिखें। जो कन्वर्जन रेट होता है ना, वो ये होता है कि ये कितने परसेंट जो होती है हमारी इस पे, अगर हम लोग बिगनर्स होंगे तो हमारी इस पे अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो यहाँ पे कन्वर्जन रेट है ना, ये आउट ऑफ 10 है, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ 5 है। ये नहीं कहना कि ये 100 में से है, ये आउट ऑफ 5 में है। ये हमारे पास ग्राफिक हाउस की भी आ गई। इसके बाद अगर हम लोग नर्सिंग की चेक करें, जी कंटेंट राइटिंग के सेपरेट होंगे, एसईओ के सेपरेट होंगे। इसी तरह अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि चैट जीपीटी से टेबल बना लिया और उसी को कॉपी पेस्ट करके फाइवर पे क्या कहते हैं, सॉरी फेसबुक पे अटैच कर देना। नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने अपने लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनको कीवर्ड्स को जाके फाइवर पे सर्च करना है कि आया ये कीवर्ड्स ठीक भी हैं कि नहीं। वर्डप्रेस की सर्विसेज भी आई गेस शीट में है। ये ये तो एमएस, अच्छा वर्डप्रेस की जो सर्विसेज है ना वो प्रोग्रामिंग में आती है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग का एक है, ये रहा कीवर्ड्स टेबल फॉर प्रोग्रामिंग एंड टेक, ठीक है। इसमें आप लोगों ने जो करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब वर्डप्रेस को आप लोगों ने खुद निकालना है, ठीक है। जितनी सर्विसेज निकाल चुकी काफी नहीं, यहाँ रुक जाए, ये वर्डप्रेस की भी आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, चैट जीपीटी हर तरह से अलग जवाब देता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इससे 20 कीवर्ड्स निकालने हैं, उन कीवर्ड्स को फाइवर पे सर्च करना है। जैसे आगे मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्च करके देखा है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग का तो उसका जो हमारे पास कंपटीशन लेवल उसने लो दिखाया था और हम लोगों ने फाइवर पे सर्च किया तो लो ही था।
اگر ہم لوگ یہاں پہ کسی اور کا لو آتا ہے تو وہ چیک کرتے یہ لو ورڈ پریس ملٹی سائٹ سیٹ اپ، اگر ہم لوگ اس کا سرچ کریں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہمارے پاس انہوں نے شو کیا ہوا ہے کیا وہ یہ ہمارے پاس لو ہی ہے کہ ہائی لیول میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس صرف 141 ریزلٹس ہیں، یعنی اس کا جو کمپٹیشن لیول ہے بہت زیادہ لو ہے. یعنی چیٹ جی پی ٹی ہمیں بالکل ٹھیک جواب دے رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی کے لاسٹ پہ ورڈ لائن دیکھو نا، یہاں پہ اکثر وہ لائن شو کرتا ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہوتا ہے وہ مسٹیکس کر سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کین میک مسٹیکس. تو آپ لوگوں کو یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کیا ہماری جو سروسز ہوتی ہیں کیا چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں ٹھیک جواب دیا بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ کبھی بھی سسٹم پہ اتنا یقین نہیں کرو، ہمیشہ اپنی محنت کرو اور اپنی چیزوں کو خود لے کے چلو. اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے کی ورڈز کو لے کے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے. جی بالکل، آپ کو ہر سروسز کے لیے سیپریٹ کی ورڈز نکالنے ہوں گے. اچھا آپ مجھے سارے بتائیں آپ لوگوں کو کی ورڈز کلیئر ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے کیسے اپنی سروسز کے کی ورڈز نکالنے ہیں، کیسے ان کو فائور پہ سرچ کرنا ہے، ان کا کمپٹیشن لیول وغیرہ چیک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر؟ اوکے گڈ. اب ہم لوگ جو نیکسٹ دیکھیں گے نا، نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا ڈیپ کی ورڈز. اچھا اب آپ لوگوں نے نا اس کی جو اسائنمنٹ ہے اس کی آپ لوگوں نے اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروانی. یہ اسائنمنٹ صرف آپ لوگوں نے اپنی پریکٹس کے لیے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی پریکٹس چیک کرنے کے لیے ان کو فائور وغیرہ پہ سرچ کرنا ہے، اور میں پوچھوں گی بھی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے کیا ان چیزوں کو کلیئر کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اس کے بعد جو ہمارا ڈیپ کی ورڈز ہوگا اس کی پریکٹس ہوگی، اس کی اسائنمنٹ ہوگی، اور وہ اسائنمنٹ بہت دھیان سے کرنی ہوگی، اس پہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم لگے گا. جی ٹھیک ہو گیا. نہیں، آپ نے اگر ایک اکاؤنٹ بنایا آپ کا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا یعنی بلاک کیا ہوا ہے تو آپ اب ڈیفرنٹ جو ہے نا یوز کرو، ڈیفرنٹ جی میل ڈیفرنٹ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ یوز کرو، ٹھیک ہے؟ آپ اسی کو دوبارہ سے نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ کا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے فائور انکریکٹ پاسورڈ، پتہ ہے کیا آپ کا وہ یہ ہوگا کہ آپ نا جی میل ٹھیک طرح سے نہیں یوز کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے نا چیٹ جی پی ٹی سے لینے تو ہیں لیکن چیٹ جی پی ٹی سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ لوگوں نے ان چیزوں کو وہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کاپی پیسٹ کرو گے نا تو وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ کاپی رائٹ ایشو بھی آ سکتا ہے. اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کی گگس بلاک ہوتی ہیں. اب گگس کیوں بلاک ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ ڈسکرپشن کاپی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ڈسکرپشن بھی کاپی نہیں کرنی. اچھا جو نمبر ویریفائی نہیں ہو رہا ان کے لیے میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے پاس پرائیویٹ ٹیب ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنا کر سکتے ہو. اچھا تو اب صفحہ آپ کی گگ بلاک ہے، آپ پتہ کیا کریں، اسی جی میل وغیرہ پہ نیا اکاؤنٹ بنا کے دیکھیں، اگر بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتا تو پھر آپ ڈیفرنٹ یوز کر لو. اچھا مہوش آپ کا جو فائبر اکاؤنٹ نہیں بن رہا، آپ کیا کریں، آپ مجھے نا پرسنل میں میسج کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے بتائیے گا آپ کا کیا ایشو آ رہا ہے. اچھا جو ہے نا آپ لوگوں نے جو اپنے ایکسپیرینس مینشن کرنے ہیں نا، ایکسپیرینس آپ لوگوں نے اپنا ہائی لیول کا مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس 1 ایئرس کا مینشن کر دو. جی نجف آپ نے کیا کوشچن، کون سے کوشچن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں لاگ آؤٹ اگر آپ نے ایک دفعہ جس جی میل پہ فائور کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے نا، ہاں صفا آپ نے اگر اسی جی میل پہ دوبارہ اکاؤنٹ بناؤ گی تو اس پہ نہیں بنے گا. کیونکہ جب ہم لوگ اکاؤنٹ بنانے لگتے ہیں تو ہمارے پاس شو ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ دوبارہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. اگر آپ فرض کرو ہم لوگ جاتے ہیں ادھر فائور کے
हाँ, आप अगर आप लोग बिगनर्स हो तो आप लोग 6 गिग्स बना सकते हो एक आईडी पे, ठीक है? अब अगर फ़र्ज़ करो मैं कोई जीमेल जो मैंने पहले से यूज़ की हुई है और मैं यहाँ पे आके फाइवर पे वो अकाउंट बनाती हूँ ना, तो ये देखिएगा। ये तो बनी ही नहीं थी अभी। 1 मिनट रुकिएगा। इस जीमेल पे पहले से फाइवर का अकाउंट नहीं था, इसीलिए उन्होंने शो कर दिया कि आपका जो है अकाउंट इस पे नहीं बना हुआ। यहाँ भी ये शो नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब आप लोग वही जीमेल दोबारा यूज करते हो ना, तो वो आप लोगों को शो कर देगा कि आप लोगों के इस जीमेल पे पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, आप लोग इस पे अकाउंट नहीं बना सकते। अगर ये देखिए रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही इस पे जीमेल अकाउंट है, इसीलिए आप लोगों का ये रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड आता है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बोला जिनका अकाउंट नंबर वेरीफाई नहीं ना हो रहा, उनका पता है क्या प्रोसेस है? उनका प्रोसेस आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने इनकॉग्निटो विंडो टैब में जाके अपना फाइवर वगैरह लॉगिन करना है, ठीक है? वहाँ पे जाके आप लोगों का कोड सबमिट हो जाएगा। अ, अच्छा, जो इजाज़ आपके जो गिग में क्या मसला आ रहा है? यानी कि आप लोग की गिग क्यों नहीं क्रिएट हो पा रही? जी, सफ़ा और नजफ़ और यहाँ पे महविश आप लोगों को क्लियर हुआ? मेरी स्क्रीन किसी को भी शो नहीं हो रही? अ, अच्छा, अब्दुल हादी आप अपना नेट चेक करें। आपको स्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही, बाकी को हो रही है। अच्छा, अब आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के बारे में जो गिग की डिस्क्रिप्शन है, अभी आप गिग के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करें। देखिए, अभी आप लोग क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन करें जो हमारा सेशन चल रहा है, जो कीवर्ड्स वगैरह के रिलेटेड है, ठीक है? गिग्स का हमारा आगे टॉपिक होगा, गिग वगैरह ब्लॉक होना, अनब्लॉक कैसे करना है, वो सारा मेथड आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब जिनका जो थोड़ा-सा आ रहा है कि नंबर नहीं हो रहा क्रिए आपको वेरीफाई, और अगर आपका क्या कहते हैं और नहीं हो रहा, जिसका महविश का इश्यू है, एक इजाज़ का इश्यू है, आप लोग मुझसे पर्सनल में कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अभी क्लास खत्म होने लगी है। अ, क्लास ड्यूरिंग क्लास सबको मेरी वॉइस का मसला हुआ है कि सिर्फ़ कुछ लोगों को हुआ है? वॉइस का इश्यू आई गेस सिर्फ़ स्टार्ट पे हुआ था, उसके बाद वॉइस का इश्यू नहीं हुआ। जी, जिनका वॉइस का जिनको इश्यू हो रहा है, वो अपना नेट चेक करें, ठीक है? अब वॉइस क्लियर है, सिर्फ स्टार्टिंग पे हुआ था, उसके बाद नहीं था। जी, फ़रीहा आपने क्या क्वेश्चन किया? दोबारा से क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, नाइमा जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा वो ये था कि डिस्क्रिप्शन में ये आप लोग कितने वर्ड्स कर सकते हो? वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कहते हैं, कितने वर्ड्स पे डिस्क्रिप्शन करते हो, ठीक है? फ़रीहा मैंने आप लोगों को बोला जिनका नंबर वेरिफ़िकेशन में इश्यू आ रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, ये आप लोगों को इनकॉग्निटो विंडो टैब शो हो रहा है, इस पे जाके आप लोगों ने फाइवर को लॉगिन करना है, ठीक है? फाइवर को लॉगिन करना है, जो आप लोगों ने जीमेल आईडी से अपना फाइवर का अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे जाके नंबर वेरीफ़ाई जब नंबर लगाओगे ना, तो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा सारा।
डिस्क्रिप्शन की लिमिट कोई नहीं है, जो आप लोग वहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन की लिमिट लिखोगे, तो आप लोगों को क्या कहते हैं वहाँ पे लिमिट बता दी जाएगी कि लिमिट है कि नहीं। आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखो। और अच्छा, जो आप लोग आगे किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो हमारा कॉपीराइट इशू आता है, तो हम कहाँ से लिखें? वो डिस्क्रिप्शन के बारे में भी जैसे मैंने आप लोगों को प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, इसी तरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के बारे में भी करना है। क्लास एंड होने लगी है, ठीक है? फिर आप लोगों से अगर आप लोगों की फर्दर कोई क्वेरीज वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह जो कीवर्ड्स के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें आप लोगों की जो आप लोगों की क्या कहते हैं क्वेरीज को कंप्लीट किया जाएगा। अ, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होती है, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा इरसा, मैंने जो डिस्क्रिप्शन का बताया है, मैंने डिस्क्रिप्शन का ये बताया था जो हम लोगों ने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। अगर आप लोग फर्ज करो खुद से डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, आप क्या करो, फाइवर पे जाओ। फाइवर पे जाके जो आपकी सर्विसेज के हैं, जैसे अब यहाँ पे वर्ड टेस्ट की ओपन हुई है, यहाँ से 3-4 लोगों की प्रोफाइल ओपन करो, उनकी डिस्क्रिप्शन की पहले पहले से कॉपी करो। पहली लाइन एक की करो, दूसरी लाइन दूसरे की, तीसरी लाइन तीसरे की करो और अपनी डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आप लोग ध्यान से पढ़ो भी कि क्या आपने वो अपने बारे में ही है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो क्योंकि ये होता है कि जब हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से लिखना होता है। जो फाइवर के अकाउंट है ना, फाइवर के अकाउंट इंशाल्लाह आप लोगों के लास्ट सेशन में चेकिंग होगी, आप लोगों की प्रोफाइल के बारे में सारा कुछ चेक किया जाएगा। लेकिन अगर फर्दर इजाज़ आप अभी अभी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी आप फिर क्लास एंड करते हैं। चैट जीपीटी से आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, टोटली पूरी की पूरी आप लोग चैट जीपीटी से नहीं लिख सकते। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन अपने ओन पे खुद लिखनी होगी। तो वो उसके लिए यही बेस्ट आइडिया कि आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों के कंपटीटर्स हैं, यानी जब आप लोग एक फाइवर पे आके सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, तो वहां पे आके आप लोग आके देखो उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है और वहां से कॉपी पेस्ट कर लो। क्लियर? क्लास एंड कर दे। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।